चालू कर दी बार जल्दी चालू कर दी। हाँ बोलना चाहो बोलो आप। आज उसमें जा रही है आवाज आप। रेणापुर के पावन जमी पर समाजवादी पार्टी के जो उनके सेक्टर के और बूथ के पदाधिकारियों की मीटिंग आहूत की गई और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बहरहाल विधानसभा के बहुत ही शानदार अध्यक्ष माननीय रामवरण यादव जी कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आदरणीय राघवेंद्र पाल जी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ शिवशंकर जी, आदरणीय अवसान सिंह जी, डिम्पल यादव जी और सभी सेक्टर और बूथ के प्रभारीगण और रेणापुर गांव से एकत्रित सभी जाबाज समाजवादी पार्टी के साथियों, आज आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो चुनौती भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की है और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खदेड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का ये प्रधानमंत्री जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस देश के तमाम शोषितों, वंचितों और पीड़ितों के लिए काम किया और संविधान दिया, और वो संविधान आज खतरे में है। और खतरे में इसलिए पड़ा है साथियों कि विगत दिनों में आपकी ताकत से यही सैफई की धरती पर पैदा हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता और समाजवादी पुरोधा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को जब आप लोगों ने मौका दिया तो इन्होंने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, इस देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत बड़ा काम किया। और जब ये पिछड़ी जाति के लोग, दलित समाज के लोग, माइनॉरिटीज़ के लोग आगे बढ़ना शुरू किए उनकी सरकार बनने पर, इनके लोगों को भी पढ़ाई लिखाई का अवसर मिला। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि जो जितना पढ़ेगा उतना ही दहाड़ेगा, उसी तर्ज पर माननीय नेताजी ने अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए कन्या विद्या धन दिया कि हमारी ये बेटियां अच्छी पढ़ाई करें और अच्छी पढ़ाई करके वो जाकर के टीचर्स बने, कलेक्टर बने, अन्य क्षेत्रों में जाकर के नौकरियां करें, व्यापार करें और किसान को भी सस्ती बिजली और सस्ता पानी देने का काम किया। क्योंकि नेताजी ने इस देश में दवाई, पढ़ाई और सिंचाई ये तीनों चीज़ें फ्री करने का काम किया। आज तक देश और प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, माननीय नेताजी को छोड़ करके कोई भी सरकार न तो किसानों के लिए काम किया है, न नौजवानों के लिए काम किया है, न बीमार लोगों के लिए काम किया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आपकी जो मांगे अपने क्षेत्रीय नेताओं से है, अपने लोगों से है, वो दिक्कत नहीं है, वो बात कहनी भी चाहिए। जब आप कहोगे नहीं तो काम कैसे बनेगा। लेकिन प्रमुख चीज़ें है कि हमारा जो भारतीय संविधान में अधिकार है, जो हमको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा हम कैसे कर सके, किसान कैसे मजबूत होगा। आपके खेतों की धान की लागत कितनी आ रही है और इसकी कीमत आपको कितनी मिलेगी, इस मुद्दे पर हमको लड़ने की जरूरत है। आज आलू की कीमत क्या है, शायद आपकी पूंजी भी वापस नहीं आ पा रही है। इन मुद्दों पर लड़ने की जरूरत है। जब आपकी आलू की कीमत मिल जाएगी, आपके धान की कीमत, बाजरे की कीमत मिल जाएगी, तो वो बाजरे, धान और आलू की कीमत से आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई भी करवा सकते हैं। आप आपका गांव जो अंधेरे में है वहां रोड लाइट भी लगवा सकते हैं। लेकिन मूल पूंजी आपकी शिक्षा है, और इस शिक्षा पर जब भी काम समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय नेताजी ने किया, और इसी तर्ज पर देख करके, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी
हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं, पूरा गौरव इस देश के लोग रखते हैं। और वो चाहते थे कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, आज तो रेणापुर गांव में मैं 3-4 मीटिंग कर चुका हूं चुनाव से लेकर के। तो रेणापुर गांव के लोगों, आप लोग कब समझोगे, कब चेतोगे और किससे हमको लड़ाई लड़ना है, इस बात का रिजल्ट कब पैदा करोगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं आप बताओ। मोदी जी ने कहा कि किसानों को दूनी आय मिलेगी, धान की लागत का दूना मिलेगा। आप बताओ मिल रहा? आलू की कीमत का दूना रेट मिल रहा है? ये कब मिलेगा? ये कब मिलेगा? इसके लिए लड़ाई कब लड़ोगे? ये लड़ाई आप लोगों को लड़ना होगा। इसलिए लड़ना होगा कि आपकी तरफ पूरे प्रदेश की नजर है। करहल विधानसभा जो चाहेगा पूरा उत्तर प्रदेश में होगा। मुख्यमंत्री करहल से होगा, और जब करहल का मुख्यमंत्री पूरे देश की अगुवाई कर रहा है, पूरे प्रदेश की अगुवाई 2027 में करने की तैयारी है, तो उस तैयारी को सही अंजाम देने की आप लोगों की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज पूरे प्रदेश के किसान, नौजवान, महिलाएं उसका फायदा ले सकें। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो भाई हाथ उठा करके बताओ, कितने लोग सहमत हो? कितने लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हो तो काम क्या क्या किया है हमारे नेता लोग आप लोगों के बीच में बताते हैं। बताओ, महिलाएं कभी प्रधान नहीं हो पाती थी, महिलाएं कभी बीडीसी नहीं हो पाती थी, महिलाएं कभी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं हो पाती थी, लेकिन नेताजी ने दिया ना। 1995 ईस्वी में जब वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री होकर के जो आज 33% आरक्षण की वकालत केंद्र में चल रही है, और उस वकालत में माननीय नेताजी ने पंचायत के चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में उन्होंने महिलाओं को केवल अवसर ही नहीं दिया, हर जात की महिलाओं को अवसर दिया। चाहे वो दलित की महिला हो, चाहे बैकवर्ड की महिला हो, चाहे सामान्य जात की महिला हो, उसको जिला पंचायत अध्यक्ष तक पहुंचाने का काम माननीय नेताजी ने दिया। इसको सोचने की जरूरत है। मैं तो पाल लोगों के गांव में भी जाता हूं और देखता हूं कि वहां हमारी महिलाएं प्रधान हैं। हमने तो राम रईस जैसे साथी से, आदरणीय अवसान सिंह पाल जैसे साथी, इनकी पत्नियां गांव में प्रधान बनी थी। मैंने वहां पाल साहब से पूछा कि पाल साहब ये बताओ, अगर ये महिला सीट ना होती तो आप अपनी महिला को चुनाव लड़ाते, आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाते? तो अवसान सिंह पाल जैसे साथियों ने कहा कि हम अपनी पत्नी को ना चुनाव लड़ाते, हम अपनी माँ को चुनाव ना लड़ाते, मैं खुद लड़ता। लेकिन नेताजी ने उसको अवसर दिया ना। अवसान सिंह की मजबूरी हुई कि ये अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे, ये अपनी माँ को चुनाव लड़ाएंगे। ये दर्जा सम्मान किसने दिया? आदरणीय नेताजी ने दिया। और यही नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बच्चों को, गांव के गरीब कुचले लोगों के लिए वो देखा, उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई की है, बड़ी पढ़ाई विदेश में जाकर के की है। उन्होंने महसूस किया कि गरीब के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं केवल पढ़ाई की वजह से। उन्होंने कहा कि जाओ इंटर पास कर लो, और उस पढ़ाई की जो जरूरत की चीज होगी, क्योंकि जब पढ़ाई कंपटीशन को पास कर लेते हैं एमबीबीएस वाले बच्चे, इंजीनियरिंग आईआईटी वाले कॉलेज में नाम लिखाते हैं, तो वहां का प्रिंसिपल सभी बच्चों को कहता है कि बच्चों तुम्हारा प्रवेश हो चुका है, अब जाओ घर से तुम एक बढ़िया सा लैपटॉप ले आओ। और जब वो लैपटॉप लेने के लिए रेणापुर गांव में आता है, अवसान सिंह पाल से मिलता है, तो अवसान सिंह पाल के पास इतनी हैसियत नहीं रही कि उसको लैपटॉप खरीद दे। लैपटॉप हो सकता है कि मजबूत हो दे दो, लेकिन हमारा कोई पाल भाई लैपटॉप न दे पावे, उसे अपने खेत का धान बेचना पड़ जाता है, लेकिन लैपटॉप नहीं खरीद पाता है। आदरणीय अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश के बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप की व्यवस्था हर घरों में करने का काम किया, जिनके बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चियों के लिए कन्या विद्या धन देने का काम किया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं
कि आज हमारी तो इस सेक्टर और बूथ की समीक्षात्मक बैठक थी और इस बैठक में हमारे नौजवान सभी सेक्टर प्रभारी, सभी बूथ प्रभारी, सभी हमारे सम्मानित नेतागण बड़ी तन्मयता से लगे हुए हैं कि आने वाला दिन वो कैसा दिन होगा, वो समाजवाद का दिन होगा या मोदी और योगी का होगा। इन्हीं बातों को लेकर के आज हमारे नेता आप लोगों के बीच में आए हैं। अगर आप लोग इन बातों से सहमत हैं तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप लोगों ने हाथ उठा करके हम लोगों को भरोसा दिया है और भरोसा दिया है तो आप अपने पास पड़ोस के लोगों में उन माता पिता के पास बैठ जाइए और उन बूढ़े बाप के पास बैठ जाइए कि उनके नौजवान बेटे को अपने साथ गले से गले लगा लीजिए। उसकी भी जहां जरूरत पड़े पास पड़ोस के गांव में चले जाइए, अपने बूथों को मजबूत कर लीजिए। और जिस दिन आप पूरी तरह से 444 बूथ हैं यहाँ पर कराल विधानसभा में 444 बूथ हैं और उस 444 बूथों पर जब आप समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके अच्छी तरह से पहरा दोगे तो हमें भरोसा है कि आज पूरे देश में जो तमाम पार्टियों ने मिलकर के विपक्ष के लोगों ने इंडिया का गठन किया है, इंडिया अब लड़ेगी। इंडिया की रक्षा करने के लिए सभी पार्टियों ने एकत्रित हुए हैं और सभी पार्टी के लोग एकत्रित होकर के इस इंडिया में भी ये झगड़ा लड़ा रहे हैं, इस इंडिया में भी झगड़ा लगा रहे हैं। झगड़ा लगा दिया हिंदू और मुसलमान में, झगड़ा लगा दिया यादव और पाल में, झगड़ा लगा दिया पाल और साक्य में, झगड़ा लगा दिया लोधी और राजपूत में, झगड़ा लगा दिया अन्य तमाम बिरादरियों के बीच में। लेकिन अब इंडिया और भारत में आप तो इतने पढ़े लिखे जरूर, आप तो इतने निश्चित रूप से आप में माननीय नेताजी का खून बहा है, इतनी जानकारी तो जरूर है कि इंडिया और भारत में क्या अंतर है। जो इंडिया है वही भारत है। अब ये कह दिया जाए, आप अपने जेबों से 10 रुपए की नोट निकाल लो, उसमें क्या लिखा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी आप नोट निकालोगे लिखा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ते मोदी सुन लो, उस इंडिया वाली नोट को तुम अपने खजाने में न रखो, दे दो गांव के गरीबों को, दे दो गांव के किसानों को, लेकिन ये नहीं करेंगे। मेकअप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया मेकअप हो जाए, तब वो भारत नहीं था। इसलिए आप साथियों सावधान रहो और जिम्मेदार लोग हो, इतना जरूर समझदार हैं कि अब मोदी और योगी के चंगुल में मत फंसिए। और मोदी और योगी के चंगुल में फंस जाओगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को मालूम है, मंदिर में आपकी श्रद्धा है, भगवान की पूजा खूब कर लो, लेकिन भगवान की पूजा करने पर अगर आपका बेटा कलेक्टर बन जाए तो आप पूरी जिंदगी वहां पर आप पूछते रहो, लेकिन कलेक्टर कहां से पैदा होगा, कलेक्टर कहां से पैदा होगा, स्कूलों से पैदा होगा। और स्कूलों में जब आपकी सरकार रहेगी, मोदी और योगी जैसी सरकार आपकी रहेगी, जब नेताजी जैसे लोग प्रदेश और देश के नेता होंगे, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आरक्षण आपका खत्म हो गया, आपकी आईएएस की परीक्षा खत्म होने जा रही, मालूम है आप लोगों को, गांव में रहने वाले लोगों, जो बेटे और बेटी को अपने आईएएस की तैयारी कराने के लिए दिल्ली भेजता है, आप तो शायद भेजे हो कि नहीं भेजे हो, 340 आईएएस मोदी ने अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बना दिया। ये ओम बिरला का नाम आप लोगों ने सुना है, ओम बिरला का नाम आप लोगों ने सुना है, मोबाइल पर देख लेना, टेलीविजन पर देख लेना, ओम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष है। और ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला, जो आईएएस की परीक्षा का फॉर्म भी नहीं डाला था, उसकी बेटी आईएएस बन गई। कैसे बन गई ये आपको पूछना होगा, चाहे आपके बीच में एसपी बघेल आ जाए, चाहे कहीं ना कहीं केशव मौर्य आ जाए, कहीं ना कहीं पिछड़े और दलित समाज के भारतीय जनता पार्टी के नेता आ सकते हैं। उनसे केवल एक सवाल कर लेना कि मोदी के लोग बता दो कि ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने आईएएस का फॉर्म नहीं डाला था,
वो कलेक्टर कैसे बन गई, इसका जवाब दो। हे एसपी बघेल, तुम ले जाओ एक गडेरिया की बेटी या बेटे को कलेक्टर बना दो, और जब कलेक्टर बना दोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, वरना हम समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप लोगों को बहुत बड़ा भरोसा है, आने वाले दिनों में 2024 में जो हमारा इंडिया बना हुआ है, जिसका नेतृत्व हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे देश की राजनीति में करने जा रहे हैं। आप जितना उनको ताकत दोगे, आपके गांव की तरक्की होगी, आपका हौसला बड़ा होगा, और गांव में खड़ंजा, बिजली, पानी आज नहीं तो कल बन जाएगा। इस बात की चिंता न करते हुए आप लोग आओ और 2024 का इंडिया के सम्मान करने के लिए अपने महबूब नेता की अगुवाई में आगे चलने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय रामबरन यादव जी का और सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए हम लोग अगले कार्यक्रम में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय भारत।